नेक्स्ट, आप आपके पास जो है ना जो 3D सीन है इसके डिफरेंट मोड्स है। अभी ये हम ऑब्जेक्ट मोड के अंदर हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट मोड के अंदर सिर्फ आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, ठीक है जी, रोटेट कर सकते हैं। ये बेसिक जो है फंक्शनैलिटीज आप इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आप ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखें, यहाँ पर आपके पास जो है ना ऑब्जेक्ट मोड आ रहा है ना। हाँ, आप देखिए यहाँ पर आपका जो है मेन्यू बार के अंदर लेआउट पे सिलेक्टेड है, लेआउट पे, ठीक है। यहाँ पर इस व्यू में होना चाहिए। आप इस व्यू में होंगे तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट मोड जहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आएंगे। लेट्स सी समथिंग लाइक एडिट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर आएगा एडिट मोड में आप चले जाएंगे, आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये मोड्स लिस्ट डाउन होंगे, कितने मोड्स है, ठीक है। एडिट मोड है, स्क्रब मोड है, वर्टेक्स पेंट है, वेट पेंट है, टेक्सचर पेंट है। तो इन सारे जो है ना मोड्स में जाके हम ऑब्जेक्ट की एडिटिंग करेंगे ताकि ये एक क्या है मॉडल बने, ठीक है। लेट्स सी एडिट मोड, इसका एक शॉर्टकट की भी है, टैप बटन से आप एडिट मोड और ऑब्जेक्ट मोड में स्विच कर सकते हैं, ठीक है। आवाज़ आ रही है सबको? जी, हम एडिट मोड में जाते हैं और इस क्यूब को देखेंगे आप। यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट मोड में जाते ही एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास हमने पढ़े थे फेस, वर्टेक्स और एज, याद है? ठीक है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखें वर्टिस पॉइंट, ये यहाँ पर पॉइंट जो है सिलेक्ट हो गया है, ये पॉइंट कहलाता है वर्टिस, ठीक है। यहाँ पर ये कॉर्नर पे, और ये पॉइंट के बीच में जब एजेस क्रिएट होते हैं तो ये एक लाइन बनती है ना। फिर उसके बाद आप डिफरेंट एंगल पे और डिफरेंट जो है ना पर्सपेक्टिव पे पॉइंट्स रखेंगे, उनको मिलाएंगे और एक सरफेस बनेगी। तो फिर आपके पास जो है ना ये फेस बनता है, ये ऊपर वाला फेस, नीचे वाले फेस, ठीक है जी, लेफ्ट राइट सारे। तो इस तरह से हम अब इनको अलग अलग से एडिट करके देख सकते हैं। देखें मूव टूल के टूल बार में देखें आप कितने टूल्स आपके पास अब लिस्ट डाउन हुए हैं। ये सारे एडिट पॉइंट्स के लिए हैं, ठीक है। ये वर्टेक्स और जो है ना एजेस, फेस फेस वगैरह के जो है ना एडिट करने के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, डिफरेंट टूल्स है, ठीक है। और उधर टॉप पे देखें जहाँ पर आपके पास स्क्रीन मोड चेंज हो रही थी, ठीक है। यहाँ पर इसके साथ में आपके पास तीन ऑप्शंस है। एक है आपके पास ये सिलेक्शन मोड में वर्टेक्स सिलेक्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद एज सिलेक्शन है ना, फिर उसके बाद फेस सिलेक्शन है, ठीक है। अब एज सिलेक्शन को हम देखेंगे तो फिर ये देखें, ये लकीरें जो है बीच में वर्टेसिस के दरमियान जो लकीरें लगी हुई है, एजेस लगे हुए हैं, उनको सिलेक्ट करने के लिए ये टूल यूज करेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है? अच्छा, इन सिलेक्ट करने के बाद आपके पास मूव टूल आ रहा है और मूव टूल से हम इन एजेस को ऊपर नीचे जहाँ पर भी हम इसे लेके जाना चाहें, ये जो है ना ऑब्जेक्ट एडिट होगी, ठीक है। क्लियर है? देखें एजेस, एजेस टूल पे देखें, एजेस, एजेस को हम सॉरी वर्टेसिस को हम आगे पीछे कर सकते हैं। और जी टूल से आप क्या सॉरी जी शॉर्टकट से आप मूव टूल को कर्सर के साथ फॉलो करवा सकते थे ना। ये तीन एज सिलेक्शन, वर्टेक्स सिलेक्शन और फेस सिलेक्शन का थोड़ा थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो, फिर हम एक्सक्लूजन पढ़ेंगे।
क्लियर है जी। एच स्टूल, एच फेस, फेस सिलेक्शन को देखा, शॉर्टकट की भी याद रखें साथ में, उन्हीं पे होवर करेंगे तो आपको शॉर्टकट की मिलेगा, ठीक है। अच्छा, मल्टीपल फेस और वर्टेक्स सिलेक्शन के लिए आप तो सेम कंट्रोल और शिफ्ट से कर सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट के साथ आप कंजक्टिव कर सकते हैं ना, कंजक्टिव सिलेक्शन, कंजक्टिव फेस सिलेक्शन आप उसके साथ कर सकते हैं, ये क्या कहते हैं, कंट्रोल। कंट्रोल के साथ कंजक्टिव सिलेक्शन, ठीक है, कंजक्टिव मल्टीपल सिलेक्शन, और शिफ्ट के साथ
सेपरेट मल्टीपल सिलेक्शन, ठीक है। जैसे कि ये ऊपर वाला फेस मैंने सिलेक्ट किया और नीचे वाले फेस को सिलेक्ट करना है, सेंटर वाले किसी फेस को सेंटर वो सिलेक्ट नहीं करना है, तो फिर मैं शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। सिर्फ ये टॉप एंड बॉटम वाली फेस मैंने सेलेक्ट की है शिफ्ट शिफ्ट के साथ, ठीक हो गया। यहाँ पर कुछ सिस्टम थोड़ा उलट चल रहा है ना। शिफ्ट के साथ कंसेक्टिव सिलेक्शन होती थी मल्टीपल, नॉर्मल सॉफ्टवेयर के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा उलट है, कंट्रोल और शिफ्ट का जो है कहानी। अब चले ज़रा हम प्लेन लेके आते हैं यहाँ पर, और प्लेन पे हम एक्सट्रूड करते हैं, ठीक है। प्लेन को पहले हम सब डिवीजन पे लेके जाते हैं, फिर सब डिवाइड करने के बाद हम उसमें क्या है वॉल्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करते थे, शिफ्ट के साथ ए, फिर ऑप्शन में से हम प्लेन सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। यह हमारे पास आ गया प्लेन। अब हम एडिट मोड पे जाएंगे। शॉर्टकट की क्या बताया था, लिसनिंग टू मी। शॉर्टकट की एडिट मोड में जाने के लिए क्या बताया था, टैब, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट रखने के साथ साथ हम दबाएंगे राइट क्लिक इसके ऊपर। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, सब डिवाइड। सब डिवाइड करने पर ये देखिए 4 ग्रुप में तकसीम हो गए ये जो फेस है, ठीक है। एक और सब डिवीजन करते हैं, मल्टीपल सब डिवीजन आप कर सकते हैं। इसके अंदर आप देखें, आप ये क्या बन गया है, ग्रिड बन गया है ना, ग्रिड बना है। अब क्या है कि मैं इन लाइन को आगे पीछे मूव करवा सकता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये सिलेक्ट कर लिया मैंने एच, ये से एच, पूरी एच मैंने सिलेक्ट कर ली। फिर उसके बाद मैंने इसे मूव किया लिटिल बिट राइट, ठीक है जी। फिर मैं फेस सिलेक्शन में जाऊंगा कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ, ठीक है। शिफ्ट के साथ फिर मैं अ, चले, हमने फेस सिलेक्शन किया और यहाँ पर क्या है जी, ये सारे फेसेस जो लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, सॉरी राइट साइड पे आ रहे हैं, इनको हम बारी बारी सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद ई की दबाना है, ई की, ठीक है, कीबोर्ड से ई। फिर उसके बाद एक्सिस की जो है, हमने जी पे इसको एक्सक्लूड करना है, ठीक है। जी, जी की दबाएंगे तो फिर ये क्या हुआ, फिर माउस के साथ हम इसको एक्सक्लूड करेंगे अप, ठीक है, जी पे। ये देखें दीवार बन गई। साथ ही हम दूसरे जो है उसको क्या कहते हैं, दूसरे साइड पे भी दीवार बनाते हैं। और यहाँ पर पहले हम बैक वाली उसको बनाते हैं। यहाँ पर ये एच सिलेक्ट कर लें और इसको जो है ना लेके जाते हैं हम इसको यहाँ पर। अच्छा, ये मायरिंग टूल आप इसको बराबर रखने के लिए यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। मायरिंग टूल लगा के देखें यहाँ पर, इसकी वेट देखें, इस दीवार की वेट कितनी थी, यहाँ पर हम मायर कर सकते हैं। ये 0.275 समथिंग मीटर है ना। हम यहाँ पर भी वो करेंगे, एक मायरिंग मीटर लगा देते हैं और उतना ही हम यहाँ से क्या बनाएंगे, 0.27 तक हम लेके जाते हैं, जस्ट इनफ। ये तो बहुत ज़्यादा बन रहा है ना, बड़ा इतना है हासिल में, ठीक हो गया।
अब उसके बाद हम मूव टूल से क्या करेंगे, इस सिलेक्टेड पॉइंट को उतना हम आगे लेके आएंगे जितना इस जो विड्थ की जो है ना वॉल है, ठीक है, यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या करना है, फेस सिलेक्शन में जाएंगे। फेस सिलेक्शन करके इन को एक्सट्रूड करना है हमने, ठीक है, एक्सट्रूड इनटू जी, जी पे, ठीक है, जी एक्सट्रूड किया। कौन सी वाल बनी, बैक वाली, ठीक है जी। सेम एज इट इज हम लेफ्ट वाली वॉल को बनाते हैं। एक्सट्रूड करेंगे हम जी एक्सिस पे अगेन। अगर आप एक्सिस की नहीं दबाते हैं तो ये एक्सट्रूड हर डायरेक्शन पे चला जाएगा और फिर आपका जो शेप है वो इस तरह से अलाइन प्रॉपरली बिल्ड नहीं होगा, ठीक है। ये देखें, इस तरह से अलाइन नहीं होगा अगर आप एक्सिस की को नेग्लेक्ट करते हैं तो। समझ आ गया, क्लियर है। फिर भी अगर कोई वॉल आपको जो है ना विड्थ में ज़्यादा लग रहा है, बड़ी मोटी लग रही है, तो फिर आप क्या करेंगे, फेस सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको पतला कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी ये देखें, समथिंग लाइक दिस यू कैन एडिट दैट इमेज है। कौन सा पॉइंट, शुरू ना,